भारत का लेदर बाजार इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से लगाए गए 50% के टैरिफ की मार झेल रहा है। आलम यह है कि माल बनकर तैयार है और कस्टमर्स ने आखिरी समय पर ऑर्डर कैंसिल कर दिए हैं। उन्हें क्लियर होने की भी कोई आस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। 50% के इस टैरिफ की खबर का असर कुछ ही दिनों पहले दिखना शुरू हो गया था, जब ऑर्डर कम होने लगे थे। कस्टमर्स ने पहले कहा कि होल्ड रखिए, हम आपको 26-27 तारीख तक बताएंगे, और इसके बाद एक के बाद एक ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए, जिसके चलते फैक्ट्रीज में काम ठप हो चुका है। मजदूरों की छटनी करना भी शुरू हो गया है। बिजनेसमैन को इस बात की चिंता है कि अगर फंसा हुआ माल क्लियर ना हुआ तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मजदूरों की फिक्र ये है कि अगर मजदूरी न मिली तो घर कैसे चलेगा। इसी बीच भारत की लेदर सिटी कानपुर अमेरिकी टैरिफ की मार से कहरा रहा है। निर्यातकों के चेहरे लटके हुए हैं, वहीं मजदूरों के माथे पर शिकन है। इस टैरिफ को लेकर बिजनेसमैन और मजदूरों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर ट्रंप की इस 50% टैरिफ का इंडस्ट्री पर कैसे असर पड़ा है। डेटा की माने तो भारत के कुल लेदर निर्यात का 20% हिस्सा अमेरिका खरीदता है, या यूं कहें कि खरीदता था। पहले लेदर एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ लगा था वो 25% था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से अतिरिक्त 25% का टैरिफ लगाने के बाद अब कुल टैरिफ 50% हो गया है, जिसके चलते कारोबारियों के लिए अमेरिकी बाजार में सरवाइव करना बेहद मुश्किल हो गया है। फर्ज के तौर पर अमेरिकी बाजार में अगर किसी जूते की कीमत पहले $100 थी तो अब वो बढ़कर $150 हो गई है। कानपुर भारत का लेदर निर्यात का केंद्र माना जाता है। एक एस्टिमेट के मुताबिक ये पूरा मार्केट तकरीबन 2000 करोड़ रुपए का है। इस एक्स्ट्रा टैरिफ के बाद स्थानीय फैक्ट्रियों ने उत्पादन को 50% तक कम कर दिया है। इसके दो मुख्य कारण हैं। अमेरिकी खरीदारों ने ऑर्डर रद्द कर दिए हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने अन्य देशों की ओर रुख कर लिया है। अमेरिका की ओर से लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ को लेकर कारोबारी दुखी भी हैं और उनमें नाराजगी भी है। कारोबारियों का कहना है कि सरकार को तत्काल रूप से कदम उठाने चाहिए। उन्होंने सुझाव दिए कि सरकार को ब्राजील की ही तरह सब्सिडी देनी चाहिए। इस बाबत कारोबारियों और लेबर क्लास ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज से लागू हो जाएगा, ठीक है सर। यूके ऐसे मंदी के दौर से गुजर रहा है। यूएस में जो तो थोड़े मोड़े काम थे वो भी एकदम फ्लॉप हो गए। हम लोगों के पास जो ऑर्डर लगे हुए थे पहले से, हाँ, वो सब भी तुरंत कस्टमरों ने सभी ने बोल दिया कि इसको रोक दीजिए। ठीक, जो भी ऑर्डर थे उन लोगों ने बोला कि सीधे रोक दीजिए। अभी देखिए ये हमारा यूएस का कस्टमर था, सीधे उसने लिख दिया कि जब तक टैरिफ पे कोई नहीं होता तब तक कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, कोई बंद कर दीजिए। देखिए पूरा आपका है, मेल आ गया था 16 अगस्त को। तो सर इस टाइम तो बड़े हालात ख़राब हैं। और हम लोग तो थोड़ा और कंट्रियों में काम करते हैं, लोकल भी काम करते हैं, डोमेस्टिक भी मेरा काम है। तो फैक्ट्रियां चल रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां, पता कीजिएगा सेल की तमाम फैक्ट्रियां जो यूएस पे ही निर्भर थी, उन लोगों ने एकदम अपने काम ही बंद कर दिए। सारे स्टाफ सबकी छुट्टी कर दी, पूरी फैक्ट्री बंद कर दी। वो बना के क्या करेंगे? हार्स राइडिंग वगैरह का बड़ी मार्केट थी यूएस, उन सब ने तो पूरी फैक्ट्री बंद कर दी। कोई हार्स का कवर बनाता था, कोई बनाता था, कोई सेडल बनाता था। हम लोगों के पास तो थोड़ी मोड़ी काम परसेंटेज लिया कि डोमेस्टिक भी है, थोड़ा मोड़ा और है, तो काम चल रहा है। जो यूएस बेस्ड थे तमाम, अरे आपके होजरी वाले थे, टेक्सटाइल वाले थे, जो वहीं से काम ही करते थे, उन्हीं लोगों के बड़े बायर थे, उन्हीं से सिर्फ उनका वही था, उन्हीं का ऑर्डर नहीं पूरा कर पाते थे, तो कितनी तो फैक्ट्रियां ही साथ बंद हो गई। अगर लॉस की बात करी जाए, कितनी बड़ी लॉस होगी सर? उसका आप आंकलन नहीं कर सकते हैं। लेदर ही नहीं, लेदर तो बहुत छोटा सा एक है। लेदर, मीट, सबसे बड़ा टेक्सटाइल, कपास, इसके बाद आपका यूपी से कई जगह, आप जैसे आपकी ये आपका पड़ता है पास में फिरोजाबाद, यहाँ से ग्लास का काम था, यूएस का आपका था, आपका मुरादाबाद से सब आपका ये तांबे वांबे का और तमाम, तो हर जगह से था, आपका नोएडा से था, अरे कानपुर से तो लेदर का था, बाकी आपका यहाँ पे होजरी का भी था, होजरी की भी तमाम काम थे। तो सर थोड़ा मोड़ा थोड़ा ही है, पूरी देश की बात करें तो इसको आप आकलन थोड़ी कर सकते हैं। इन दिनों में जो टैरिफ लागू होने के बाद जिस तरह ट्रंप जी ने जिस तरह धमकियां दी कि 25%, फिर 25% बढ़ा दिया, और उसके बाद ये उम्मीद थी, आशा थी कि यहाँ की सरकार उनसे बात करेगी और इस मसले को हल निकालेगी। लेकिन आज से टैरिफ लागू हो गया, जो अमेरिका के अंदर आज से लागू हो गया है।
मैं यहाँ के सरकार से, यहाँ शासन से मैं बताना चाहूंगा कि यदि अमेरिका हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो बहुत सी चीजें इंपोर्ट भी हो रही हैं। तमाम चीजें यहाँ अमेरिका की तमाम अमेरिकन कंपनी हैं, मैकडोनल्ड्स है, पेप्सिको है, कोका है, तमाम एप्पल है, इनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाए। इसी तरह से जिस तरह अमेरिका की गुंडागर्दी, जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में कहा जाता है कि फटे बांस में टांग अड़ाना, उसी जिस तरह इजराइल और ईरान की युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने फटे बांस में टांग अड़ाने का काम किया तो उस वक्त ईरान ने इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। खैमनई जी ने उस वक्त इनके ट्रम्प के दिमाग होश ठिकाने लग गए। इंडिया की सरकार से, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मैं अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि उनकी जो अमेरिकन कंपनियां हैं, जो भी उनके आयातित हैं, उस पर भी बड़ा टैक्स लगाया जाए। जो यहाँ फैक्ट्रियां हैं उनके ऊपर जो बड़े से बड़ा टैक्स लगाया जाए और अमेरिकन के जो भी प्रोडक्ट हैं उनको बहिष्कार किया जाए। यूएसए मेजर मार्केट होने का कारण है कि मार्केट मैच्योर्ड है, वहाँ एक्टिव बायर ज्यादा है, तो परचेजिंग पावर वहाँ पे ज्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। तो हर कोई अगर कोई एक्सपोर्ट में करता है तो उसका एक अगर मल्टीपल मार्केट है तो यूएस उसका प्राइमरी होता है। तो जबकि यूएस में लगा है और ये लगा तो है टैरिफ 50%, इसके पहले मतलब इसके साथ जो डी मिनिमम थ्रेशोल्ड है जिसमें $800 तक अगर प्रोडक्ट कोई पर्सनली इंपोर्ट करता है यूएस में, उसको कोई जीरो ड्यूटी देना पड़ेगा। लेकिन अब से उसको ₹1 का ही प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहा है, उस पर 50% टैरिफ है। अब इससे क्या हुआ कि छोटे जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, जो क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स पे या गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव चल रहे थे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड पे, जो उस पे फोकस होकर अपना बिजनेस शुरू किए थे, चाहे वो लेदर इंडस्ट्री हुआ, क्लोथ हुआ, आपके जयपुर में आपके जितने भी ज्वेलरीज हो गए, ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट, तो वो सबको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। हम लोगों ने पिछले साल से जब हमने देखा कि मार्केट सही हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हम लोगों ने नया सेगमेंट शुरू करने की कोशिश किया, वो था ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। उसके हमने पिछले साल 3 साल से हम लोगों ने प्रॉपर पेपर वर्क से लेके हर एक चीज वहां पे 3PL कंपनी से टाई अप, कंपनी में फॉर्मेशन इन यूएस, हर चीज हम लोगों ने किया। अब जब फाइनल लॉन्चिंग के समय आया और वो जब टैरिफ बढ़ा दे तो हमारा सारा कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। अब हम तो शुरुआती दौर पे थे, जब एंट्री लेवल पे, अब जो एग्जिस्टिंग है उनको कितना दिक्कत पड़ेगा। और इसके लिए गवर्नमेंट को वाजिब करना चाहिए, हम जैसे जितने भी बिजनेस एसोसिएशन उनको साथ में आकर कुछ ऐसा स्टेप ले ताकि सामने वाले को थोड़ा सा पलटवार का लगे कि नहीं, एक जिस कंट्री पे हम फोकस कर रहे हैं या जिस पे टारगेट कर रहे हैं वो खुद में ही मजबूत है। देखिए, लेदर इंडस्ट्री को जिस तरह से करेंट में सिनेरियो में सरकार जैसे इसको साइड आउट करते जा रही है, जब भी हैंड गुड्स का या हैंडमेड का जब भी इंडस्ट्री का नाम आता उसमें लेदर का नाम आता। ये अंग्रेजों के जमाने से लेदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, इसका नाम है, लेकिन जिस तरह से साइड आउट किया जा रहा है और ट्रम्प के जो पॉलिसी है उससे ये पूरा साइड आउट हो जाएगा। इंडिया में कंजप्शन इसका है, लेकिन जिस लेवल का अब हम लोग बनाते हैं उस लेवल का कंजप्शन इंडिया में कम है, बाहरी देशों में ज्यादा है। अब हम पेमेंट भी मंगवा रहे हैं तो बैंक बोल दे रही कि हम एलसी आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यूएस से ले रहे, आप खुद उसको रिजेक्ट कर दीजिए। अब जब बैंक पेमेंट लेने को रेडी नहीं है ये पॉलिसी के बाद, तो फिर हम करें क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए एक्स्ट्रा टैरिफ के कारण कानपुर का गौरवशाली इतिहास खतरे में नजर आ रहा है। यहाँ की चमड़ा इंडस्ट्री की कमर टूटती नजर आ रही है। अब सवाल ये है कि क्या इसे देखते हुए सरकार कोई अहम फैसला लेती है।